प्रिंसेस को दुल्हन बनाकर दुश्मन राजा की तरफ भेजा जाता है ताकि वो इससे शादी करे और जंग रोक दे। लेकिन इंतकाम की आग में जलता हुआ राजा इसे पहुंचते ही मारने का सोचता है। तभी इसे पता चलता है कि वो अपने जहेज़ में एक पूरा सिटी लेकर आ रही है, जिस सिटी को राजा वी ने इनसे जंग करके जीतना था। ये सिटी इस पूरे एरिया का सेंटर बनता है, इसे हार्ट भी कहते हैं। राजा डिसाइड करता है कि इसकी रॉयल स्टैंप लेने के बाद दुल्हन को मार देगा। जब ये लोग रॉयल स्टैंप देने को नहीं मानते तो राजा कहते हैं अपनी दुल्हन लो और यहाँ से चलते बनो। असल में ये दोनों राजा कभी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक वॉर में प्रिंसेस की फैमिली ने आर्मी ना भेजी तो प्रिंस वी के सब आदमी मार दिए गए। उनकी डेथ अपनी आंखों से देखने के बाद इसमें बदले की आग भड़क उठी। वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। प्रिंसेस का पहला मंगेतर ली था। असल में यहाँ दुल्हन बनकर इसकी कज़न ने आना था जो अपने एक सर्वेंट को पसंद करती थी। ये मंगेतर भी एक प्रिंस है और प्रिंस की बातें सुनकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ राजा वी को उसकी दादी का लेटर मिलता है और वो कहती है कि तुम शादी को कबूल कर लो ताकि ये बदला और खून ख़त्म हो जाए। उसको ये सलाह बिल्कुल फजूल लगती है और अब वो इस सिटी को कॉन्कर करने जा रहा है जहाँ उसके तमाम घर वाले मारे गए थे। इस सिटी का नाम जीनू है। प्रिंसेस देखती है कि उसकी कज़न एक और लड़के से बहुत मोहब्बत करती है। वो रातों रात उसको भगा देती है और उसे कहती है तुम्हारी जगह दुल्हन बनकर मैं चली जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। दुल्हन के भाग जाने के बाद इन सब में क्यास बन जाता है, जिसके बाद ये प्लान करते हैं कि हम प्रिंसेस नम को ही भेज देते हैं। राजा अपनी फैमिली के कातिल को पनिश करता है और प्रिंसेस अपने दादा को बताती है कि उसे कोई इशू नहीं है इस शादी से। दादा इसे कहते हैं कि तुम्हें हर तरह से ये जंग रोकनी है और राजा को हमारे लोगों के फ़ायदे में डिसीजंस करवाने हैं। अब जब ये दुल्हन बनकर आ गई है तो राजा चाहता है कि इसे स्टैंप ले ली जाए और इसे भेज दिया जाए वापस। ये बात प्रिंसेस को भी पता है कि स्टैंप ले ली तो ये मेरे से शादी नहीं करेगा। जिस सिटी को अभी राजा ने हासिल की है जंग की वजह से वो बुरी तरह से ख़राब है। लोग यहाँ राजा को ज़्यादा पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये बहुत जालिम है, लेकिन इस प्रिंसेस से इन्हें बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ बाहर निकले हुए राजा को प्रिंसेस नज़र आती है और फिर इसे पता चलता है कि लोग इसे फूल भेज रहे हैं और इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये लोगों का दिल भी जीतना चाहता है और इस लड़की से ये स्टैंप भी लेना चाहता है। इसके पास आके इसे कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है, जिस पर राजा इसके पास से चला तो जाता है लेकिन फूलों वाली बात इसे थोड़ा जेलस करती है। बाहर जाकर वो लोगों से पूछता है कि सिर्फ प्रिंसेस के लिए ही फूल है, जिस पे वो डर कर इसे फूल देते हैं। रिवेंज याद रखने के लिए एक वॉल बनाई गई है जहां दोबारा ये इनकाम ना सामना होता है। राजा पर अटैक करता है इस एरिया का मेयर और अब राजा कंफर्म मेयर को मार देगा। इस बात को बचाने के लिए प्रिंसेस बहुत चालाकी से सामने आती है और वो राजा को उभारने की कोशिश करती है। राजा से कहती है कि ऐसे इंसान को मार दो, इसकी सारी नस्ल को मार दो। इसे सुनते ही लोग वहाँ पे खड़े हुए इसको गालियाँ देने लगते हैं और राजा भी उसकी गर्दन पर तलवार रखता है। राजा प्रिंसेस को अपने महल से निकाल देता है और मेयर की जान बख्श देता है। ये सब देखकर लोग बहुत खुश होते हैं राजा से और वो उसके साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अब प्रिंसेस रास्ते में फंसी हुई है और वो अपने चैम्बर तक भी नहीं जा सकती। राजा उससे मिलने आता है क्योंकि राजा जानता है इसने जानबूझकर लोगों के दिलों में मोहब्बत डालने के लिए ये सब ड्रामा किया है। यहाँ इन लोगों से काम लेने के लिए इन्हें गंदम दी जा रही थी लेकिन गंदम कम पड़ गई है। जिस सिटी में सबसे ज़्यादा गंदम है वो वही सिटी है जहेज़ वाला। अब राजा को जल्द से जल्द वो सिटी चाहिए। इसके लिए ये रिवेंज वॉल गिरा देता है और ऐलान करता है कि अब कोई भी बदले के बारे में नहीं सोचेगा। लोग राजा को और पसंद करने लगते हैं और प्रिंसेस भी इसे अच्छा इंसान समझने लगती है। प्रिंसेस शादी से पहले ही रॉयल स्टैंप ले जाकर राजा के सामने पेश करती है और यहाँ प्रिंसेस बहुत बुरी तरह से फंस जाती है क्योंकि राजा ने बदले वाली बात सिर्फ और सिर्फ इसको बेवकूफ़ बनाने के लिए की थी। अब वो प्रिंसेस से कहता है कि इस स्टैंप के बदले मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। इसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। अपनी स्टैंप खो देने के बाद लोगों की ढेर सारी नफरत ले लेने के बाद जब ये निकलती है तो इसके ऊपर डाकू हमला करते हैं। डाकुओं से इसकी जान बचाने वाला इसका एक्स फियांसे है। इससे शादी कैंसिल होने की वजह से इसके सामने थोड़ा सा ड्रामा करती है ताकि इसकी हमदर्दी ले सके। वो इसे कहता है मेरे साथ 5 सिटी चलो, तो वो कहती है मैं तो उसकी स्टैंप खो चुकी, जिस पे वो कहता है स्टैंप तुम खो दो, मेरे साथ चलो। यहाँ राजा को ये सब बात पता चलती है तो वो जंग का ऐलान कर देता है। दूसरी तरफ एक्स फियांसे प्रिंस को बहुत जल्दी है प्रिंसेस से शादी करने की। वो इसके लिए शादी के गिफ्ट्स लेकर आता है जिसपे वो थोड़ी टाल मटोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये प्रिंस और इसका चचा इसे हर तरीके से फंसा कर रखे हुए हैं। इवन इस सिटी का मेयर आया है मिलने तो उस मेयर को भी प्रिंसेस से नहीं मिलने देते। दूसरी तरफ राजा भी फौरन हमला करने के लिए अपनी फौज लेकर आ जाता है। प्रिंसेस अपने चैम्बर से निकलती है तो इसकी मेयर से मुलाकात होती है। गंदम वाली बोरियों में से सल्फर की स्मेल आती है। ये फौरन डैम के पास पहुंचती है। यहाँ आती है तो इसकी फियांसे से मुलाकात होती है। इस मीटिंग में इसे इसकी सोच के बारे में पता चलता है। वो ये डैम तोड़कर पूरे के पूरे सिटी को बर्बाद कर देना चाहता है। ये सुनकर इसे पता चलता है कि सल्फर किस काम के लिए आया है। इसको रेजिस्ट करता देखकर प्रिंस इसे कैद करवा देता है। इसके हाथ और पांव और इसके तमाम सर्वेंट्स के हाथ और पांव बांध देते हैं। अब प्रिंसेस को समझ आती है कि वी कम से कम लोगों के बारे में तो सोचता है, जबकि राजा वी ने अनाउंस कर रखा है कि प्रिंस और प्रिंसेस दोनों को मिलते ही कत्ल कर देना है। जंग स्टार्ट होते ही फियांसे को समझ आ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन इन्हें रोका जा सकता है, हमें जो भी करना है 2 दिन में करना है। यहाँ प्रिंसेस भागने की कोशिश करती है जिसमें इसके हाथ भी थोड़े जल जाते हैं। जब गंदम की बोरियों में सल्फर था तो फिर सल्फर को ढूंढने के लिए आपको गंदम के स्टोर में जाना होगा। ये जैसे कैसे भी स्टोरेज रूम तक पहुंचती है और ढूंढ कर सल्फर को आग लगाने लगती है। आग बढ़ने की वजह से बॉर्डर पर खड़े हुए प्रिंस के लोगों का ध्यान इस तरफ आ जाता है
और प्रिंस वी को भी पता चल जाता है कि इनके गंदम स्टोरेज में आग लग चुकी है, अब ये लोग वीक हो गए हैं। राजा वी एक फुल अटैक को कहता है, जिसके बाद ये सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि प्रिंसेस उसका साथ नहीं दे रही थी, बल्कि उसने इसे हॉस्टेज बनाया हुआ था और वो प्रिंसेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सिटी का मेयर भी यही सब बताता है कि वो जबरदस्ती से शादी भी करने जा रहा था। प्रिंसेस ने अपनी जान पर खेलकर गंदम के स्टोर में आग लगाई है। यहाँ राजा का जनरल प्रिंसेस को मारने के लिए ढूंढता फिर रहा है। जब इसे ढूंढ लेता है और प्रिंसेस को पता चलता है कि ये मुझे मारने लगे हैं, वो भाग जाती है। राजा की फौज की बातें सुनकर इसे पता चलता है कि ये सब इसे मारने के लिए भाग रहे हैं। इसे नहीं पता कि अब राजा इसकी साइड पे है। अब एक जगह प्रिंसेस फंस गई है। एक तरफ इसके एक्स फियांसे और की फौज खड़ी है और दूसरी तरफ राजा वी और उसकी फौज खड़ी है। फियांसे इसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है और इसे कहता है कि तुम मेरे लिए ज्वेलरी हो, और राजा सिर्फ इसे यही कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ। प्रिंसेस को पता है कि फियांसे एकदम शैतानी इंसान है। वो राजा की तरफ भागती है और एक बार फिर इस पर यकीन करती है। इसके बाद आगे इन दोनों की शादी तो हो जाती है, लेकिन क्या राजा अपने बदले से पीछे हटेगा या नहीं?